नमस्ते, शादाब, अभिनंदन और अनुराग। सर ऑडियंस में लड़कियां भी हैं, कभी हमसे भी नमस्ते कर दिया कीजिए। नहीं सर, मैंने नहीं बोला सर, ऑडियंस में से किसी ने बोला। अरे देवी जी, हम आपसे उम्र में बड़े हैं, आप हमसे नमस्ते करवाएंगे? हमसे पैर छुइए, छुइए। तो देवियों और सज्जनों, खेल शुरू करने से पहले खेल के कुछ नियम समझा देता हूँ। कोई हमारी मिमिक्री का मजाक नहीं उड़ाएगा, टीएसपी वाले शिवांकित से कंपेयर नहीं करेगा, और कोई दाढ़ी और मूछ के बारे में कमेंट नहीं करेगा, और कोई नहीं कहेगा कि बाबूजी की मधुशाला सुना दीजिए। सॉरी बाबूजी। चलिए तो शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है, जी हाँ, इसका भी नाम है जैसे हमारा नाम है अमिताभ बच्चन। तो देवी जी, पहला सवाल पूरे 10 रुपए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर मेरा नाम देवी जी नहीं, सलोनी है। और हमारा अमिताभ बच्चन। पहला सवाल आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन से देश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता? ए नेपाल, बी नॉर्थ ईस्ट, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान? सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत पढ़ा है इसलिए मुझे याद नहीं है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए तो पासपोर्ट लगता है, मैं श्योर हूँ उसका। बाकी के 3 में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी, एक्सपर्ट एडवाइस। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है राजपाल यादव। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं ये फॉरेन मामलों के ज्ञाता हैं। इन्हें खुद कई बार लोगों द्वारा फॉरेन जाने के लिए बोला गया है। खुद को कॉमेडियन कहने वाले आजकल के मीम रिव्यूअर कृणाल कार्मा जी। अपने सुरक्षा कारणों की वजह से हमने इनका मुंह छिपाए रखने का निर्णय लिया है। तो कार्मा जी, जवाब दीजिए। जनता जवाब चाहती है, नेशन wants to know। अमिताभ ब्रो, पहले खाली मेरा चेहरा छिपाने की बात हुई थी, ये आवाज बदल दोगे ऐसा तुम लोग ने नहीं बोला था। ये दिस इज नॉट फेयर। सवाल का जवाब दूं तो नेपाल जाने के लिए तो पासपोर्ट नहीं लगता है, क्योंकि नेपाल के पीएम के हिसाब से इंडिया नेपाल में ही आता है। पाकिस्तान में अभी पेट्रोल का बहुत प्राइस बढ़ रहा है, तो उधर जाके कोई फायदा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जाने में मैं श्योर हूँ कि उधर पासपोर्ट का पता नहीं, लेकिन वीजा जरूर लगता है। तो अफगानिस्तान मुझे लगता है, क्योंकि अभी उधर से काफी सारे लोग भी गए हैं, तो अफोर्डेबल भी है वो काफी ज्यादा। अरे भाई साहब, समझ आ रहा है, उत्तर दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। तो अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। अभी ट्रोलर्स एंड ट्रैवलर्स ने मेरी उधर की टिकट कराई है। सर प्लीज कंफर्म अफगानिस्तान। ताला लगा दिया जाए। सर वहाँ तो ऑलरेडी लोगों के लगे पड़े हैं, आप ताला भी लगा दीजिए, क्या ही जाता है। अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। आप जीत चुकी हैं पूरे 5 रुपए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी चप्पल टूट रही थी, वो सही हो जाएगी अब इन 5 रुपए से। दूसरा सवाल पूरे 5 पैसे यानी हाथ के मैल के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। किसी व्यक्ति या संस्था को बॉयकॉट करने के लिए इनमें से आपका क्या होना जरूरी है? ए ऑफेंड होना, बी बेवकूफ होना, सी अनएम्प्लॉयड होना या डी ऑल ऑफ द अबव? सर इस सवाल का जवाब मुझे आता है। अभी हाल ही में सर आपका भी कुछ पान मसाले वाला पंगा हुआ था ना? देवी जी, आपकी जबान बहुत चलती है। हाँ सर, मम्मी भी यही बोलती है, इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता ना उनकी बहू इतना बोले। सर आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए सर मैं इसका आंसर बताना चाहूंगी। देखिए सर, पहले तो आपको अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा ताकि आपके पास ऑफेंड होने का टाइम हो। और सर अगर आप ऐसी बातों पर ऑफेंस ले लेते हैं जिन पर कोई नहीं लेता, तो मतलब आप बेवकूफ तो हैं ही। आप हमें कैसे बेवकूफ कह सकती हैं? नहीं सर, आपसे मेरा मतलब था कि जनता। सर मैं इसका ऑप्शन डी लॉक कराना चाहूंगी, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर जी, डी ऑल ऑफ द अबव को लॉक किया जाए। तो देवी जी, आपने इस उत्तर पर आने से पहले क्या सोचा था?
सर आपको कम समझ में आता है कि मैंने अभी यही तो समझाया पूरा प्रोसेस, फिर आप नाराज भी हो गए थे। माफ कीजिएगा, थोड़ी उम्र हो चली है। सर अब आंसर तो बता दीजिए। जी जी सही जवाब, बहुत बढ़िया खेली आप। अब देवी जी देखिए हूटर बच गया है। तो आपने इस खेल के माध्यम से जो पीनट्स जीते हैं वो हम आपके खाते में डिजिटली ट्रांसफर करने का नाटक करेंगे। तो देवी जी कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, कैलाश खैर, अनुपम खैर। अरे अमित जी अब साइमन सेज की कॉपी भी मारते हैं। अरे देवी जी क्या दिक्कत है आपको हमसे? बाहर बाहर मिलिए।